झारखंड में लंबे इंतजार के बाद शहरी निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही अपनी रणनीति बनानी और बिछानी शुरू कर दी है। राजधानी रांची के मेयर पद को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ही तकरार के संकेत सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। शहरी निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज। निकाय चुनाव से पहले बड़ी सियासी सरगर्मी। रांची मेयर सीट पर गठबंधन में टकरार। चुनाव से पहले जेएमएम कांग्रेस में खींचातान। बीजेपी ने गठबंधन पर कसा तंज, उठाए सवाल। 2022 से नहीं कराए जा सके निकाय चुनाव। बीजेपी ने चुनाव ईवीएम से कराने की मांग दोहराई। झारखंड में शहरी निकाय चुनाव की तैयारी जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी बढ़ने लगी है। इस बीच राजधानी रांची के मेयर पद को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में ही सियासी टकरार के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच खींचातान साफ नजर आने लगी है। कांग्रेस ने रांची मेयर पद पर अपनी मजबूत दावेदारी जताते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह तैयार है और जल्द ही नेतृत्व स्तर पर इस पर फैसला लिया जाएगा। ये दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, इसीलिए राजनीतिक दल अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को मैदान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी की है और चाहे निचले स्तर का वार्ड का चुनाव हो या मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, सब में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ भी जरूर बात करेंगे और चाहेंगे कि एकजुटता के साथ हमारे प्रतिद्वंदी बीजेपी को हम लोग मुकाबला कर सके, उनको चुनाव में हरा सके। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी का कहना है कि वह रांची समेत अन्य नगर निकायों में जमीनी स्तर से जुड़े और समान विचारधारा वाले नेताओं को मौका देना चाहती है और झामुमो ने साफ किया है कि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही मेयर सीट को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सीटों पर ही कुछ बात हो जाए, इसके लिए पहल सभी दलों को करनी होगी। मैं वही बता रहा हूं, रांची का मेयर का पद है या और भी नगर निगम है, वहां मेयर का पद है, उस पर कुछ आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा सकता है और ये फैसला हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। विदेश से लौटते हैं, उसके बाद मुझे लगता है स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। इस बीच विपक्षी भाजपा ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर तंज कसते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि वर्ष 2022 से अब तक राज्य में शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जा सके और अभी सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। भाजपा ने चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराने की मांग भी दोहराई है। अब ये क्यों नहीं करा रहे हैं? कभी ट्रिपल टेस्ट के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर ये टाल रहे थे। अभी भी इनकी क्या मंशा है, कराएंगे नहीं कराएंगे, इस पर तो अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मीडिया की खबरों के आधार पर तो आप नहीं कह सकते हैं कि हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि शीघ्र चुनाव कराएं और दलीय आधार पर कराएं। लोकतंत्र में दल की एक मर्यादा होती है, दल का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। निश्चित तौर पर यह सरकार डर रही है और भ्रष्टाचार करने के लिए उतावली है। निश्चित तौर पर ईवीएम से होना चाहिए। जब सब व्यवस्था उपलब्ध है, जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव मुख्यमंत्री जी चुने जा सकते हैं ईवीएम से, प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं ईवीएम से, तो मेयर क्यों नहीं चुना जा सकता है ईवीएम से? इसमें कौन सी दिक्कत हो रही है? तो उनको बताना चाहिए। शहरी निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही रांची मेयर सीट को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन के भीतर सहमति बनती है या फिर यह टकरार आगे भी बढ़ती है। T45 के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट पिंटू के साथ सूरज कुमार की रिपोर्ट। और फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सूरज कुमार जुड़ चुके हैं। सूरज, रांची नगर निगम का मामला है, अपने आप में रांची का मेयर होना हाई प्रोफाइल बात होती है और कहीं ना कहीं इसे लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज है। और जहां बात करें राज्य की, तो राज्य में तकरीबन 3 से 4 साल के बाद निकाय का चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। और जैसा कि इस रिपोर्ट में हमने बताया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में भी अंदरूनी तौर पर इसे लेकर कहीं ना कहीं कुछ
गतिरोध है, लेकिन सभी को पता है कि अंतिम जो वीटो पावर होगा वो हेमंत सोरेन का होगा। तो क्या हेमंत सोरेन ने कुछ अब तक तो उन्होंने कुछ संदेश दिए होंगे अपने कार्यकर्ताओं को और गठबंधन को ही, इसे लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं इंडिया गठबंधन के भीतर? सूरज, निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बजी थी, उसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अब चुनाव को लेकर अपनी अपनी कमर कस ली है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टी की बात कर ले। हालांकि देखिए इस बीच जो झारखंड विपक्षी है, भाजपा ये पूरी तरह से तैयार है। जितनी भी सीटें है नगर निकाय चुनाव के दौरान, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या फिर पार्षद हो, पूरी तरह से सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ने की हालांकि उन्होंने मंशा जाहिर की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है झारखंड में इंडिया गठबंधन, जहां तक उसकी बात है तो आप समझ लें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन में अंदर खाने में जो बातें हैं, दोनों दल अपने तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं और अपने तरीके से तैयारियों में जुट गई है। चाहे कांग्रेस की बात कर ले या फिर जेएमएम की बात कर ले। हालांकि देखिए कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व मेयर है रमा खलको, उसके ऊपर दाव खेलने की बातें सामने आ रही है, लेकिन ऐसे कई और कैंडिडेट है कांग्रेस के भीतर जो कि कांग्रेस पार्टी की बैनर से रांची मेयर चुनाव लड़ना चाहते हैं, डिप्टी मेयर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे कई वार्ड है जहां पे वो उन वार्ड के पार्षद को चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई ऐसे उम्मीदवार है जो कि वो पूरी तरह से पिछले कई दिनों से लगातार वो तैयारियों में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए गठबंधन में कह सकते हैं कि दरार आने की संभावना है, क्योंकि दोनों दल को ये उम्मीद है कि दोनों एकला चलो राह में वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से आपने जिक्र किया हेमंत सोरेन की, तो अभी फिलहाल वो विदेश दौरे पर है। जैसे ही वो विदेश दौरे से वो झारखंड रांची अगर वो आते हैं तो निश्चित तौर पर निकाय चुनाव को लेकर उनकी भी सहमति ली जाएगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि 3 साल के बाद झारखंड में निकाय चुनाव हो रहा है। राजभवन से यानी लोक भवन से हरी झंडी मिल गई है, राज्यपाल ने हरी झंडी दे दिया है और ये जो फाइल है नगर विकास विभाग को जा चुका है। तो नगर विकास विभाग अब जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी करेगी। जो सूची है या फिर जो तिथियां हैं उस पर वो विचार करके वो निर्वाचन आयोग को फाइल को भेजेगी। उसके बाद निर्वाचन आयोग एक टेंटेटिव डेट वो उसकी घोषणा करेगी कि आखिरकार किस तारीख को कब झारखंड में निकाय चुनाव होना है। तो ये जो प्रक्रिया है, एक तरफ से जो विभागीय प्रक्रिया है वो अपनी तरफ से चल रही है, लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों की जो बातें हैं तो वो भी अपने तरीके से चुनावी तैयारियों में काफी समय से उलझ चुके हैं, क्योंकि सबको ये पता था कि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और 2026 का वो साल होगा जब झारखंड में निकाय चुनाव की बिगुल बजेगी। हालांकि देखिए बिगुल बज चुकी है, अब सभी पार्टियां अपने तैयारियों में जुट गई। लेकिन जहां तक गठबंधन दल की बात है, अब ये देखना कि रांची का जो सीट है मेयर या फिर डिप्टी मेयर का जो सीट है वो कांग्रेस के हाथ में जाती है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन दलगत आधार पर यहाँ पर इस बार चुनाव होने हैं तो निश्चित तौर पर दोनों दल अगर सहमति के आधार पर अगर चुनाव लड़ती है तो दोनों दलों की कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दल के जो प्रमुख नेता है, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात कर ले या फिर झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उसकी हम बात कर ले, केशव महतो कमलेश की हम बात कर ले, तो कहीं ना कहीं देखिए आपसी जो सहमति है वो बनना यहाँ पर जरूरी है, नहीं तो फिर आगे चल के ये टकराव देखना तय है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में पहले इसे लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। हालांकि सभी का अपना अपना दावा है और जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब विदेश से लौटेंगे तो इसे लेकर और तस्वीर साफ होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन के पास भी अरसे बाद जब वो झारखंड में सत्ता में हो, 2 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता हो, ऐसे में रांची में अगर मेयर पद पर उनकी दावेदारी बनती है और इसके लिए वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।